हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नई शॉर्ट मोरल स्टोरी रीड करने वाले हैं जिसका टाइटल है द ट्रू डिसाइपल। गाइस, ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत से ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको मैं आपको ग्रामेटिकली बताऊंगा। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कोई भी कभी भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो आप उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। तो गाइस, इस तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से इस स्टोरी को समझ जाएं और एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकें। तो शुरू करते हैं। द ट्रू डिसाइपल। ट्रू यानी सच्चा और डिसाइपल कहते हैं शिष्य यानी जो स्टूडेंट होता है। सच्चा शिष्य। ट्रू एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है और डिसिपल एक नाउन है, क्योंकि शिष्य एक बच्चे का नाम है जो पढ़ाई करता है, उसको डिसाइपल कहते हैं। तो कोई भी वर्ड जो नाउन की विशेषता बताएगा उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो इस तरह से ट्रू डिसाइपल, ट्रू एक एडजेक्टिव और डिसाइपल एक नाउन। और यहाँ जो द है वो एक आर्टिकल है जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ये फिक्स कर देता है कि आगे जो भी नाउन है वो एक स्पेसिफिक नाउन है। यहाँ पर एक सच्चे शिष्य की बात होगी। तो गाइस, किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, आइए समझते हैं। अ सेज यूज्ड टू लिव इन हिज आश्रम नियर हरिद्वार। आ सेज एक साधु। सेज के और भी कई वर्ड्स होते हैं, जैसे मॉन्क होता है, हर्मिट होता है और एक सेंट होता है, SAIN। इस तरह से ये तीन और वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग भी यही होता है, साधु, सन्यासी या फिर महात्मा। यूज टू लिव रहता था। यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो वो ये दिखाता है कि पास्ट में जो काम अक्सर होता है उसके लिए यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक साधु रहता था इन हिज आश्रम अपने आश्रम में, नियर पास में, हरिद्वार। तो हरिद्वार के पास एक साधु अपने आश्रम में रहता था। ही हैड मैनी डिसाइपल्स स्टडीइंग इन हिज आश्रम। ही हैड उसके पास थे या वो रखता था। हैड एक पोजीशन फॉर्म में यूज किया गया है। इसका यूज मेन वर्ब के रूप में भी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और पोजीशन फॉर्म में भी किया जाता है। तो यहाँ हैड के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो इस तरह से ये पोजीशन फॉर्म में है। उसके पास थे मैनी डिसाइपल्स यानी बहुत सारे शिष्य, स्टडीइंग पढ़ने वाले, इन हिज आश्रम उसके आश्रम में, यानी उसके पास उसके आश्रम में पढ़ाई करने वाले या अध्ययन करने वाले बहुत से शिष्य थे। तो एडवांस्ड लेवल की जो इंग्लिश होती है उसमें आगे बिना सब्जेक्ट ऐड किए वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ आगे बात कह दी जाती है, लेकिन इसका सही मीनिंग ये था कि यहाँ पर हम ऐसे लिखते ही हैड मैनी डिसाइपल्स, उसके पास बहुत सारे शिष्य थे, हु वर स्टडिंग जो पढ़ाई कर रहे थे, इन हिज आश्रम उसके आश्रम में जो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन एडवांस लेवल की इंग्लिश में इस तरह से कुछ वर्ड मिस कर दिए जाते हैं ताकि जो हमारा सेंटेंस है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। द सेज हैड अ डॉटर ऑफ मैरिजेबल एज। द सेज वो साधु हैड रखता था, अ डॉटर एक बेटी, यानी उस साधु की एक बेटी थी, ऑफ मैरिज एबल एज यानी शादी योग उम्र की। साधु की एक शादी योग उम्र की बेटी थी, यानी मैरिज एबल एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर जो विशेषता बताता है उसकी बेटी की। कैसी बेटी थी? शादी के लायक, यानी कि उसकी एज शादी करने की हो चुकी थी। ही थॉट ऑफ मैरिंग हर टू वन ऑफ द डिजर्विंग डिसाइपल्स। ही उसने थॉट सोचा ऑफ मैरिंग शादी करने का, हर उसकी, टू वन ऑफ द डिजर्विंग डिसाइपल्स
यहाँ पर वन के बाद ऑफ का यूज किया है, तो इसका मतलब इसमें जो मेन वर्ड है वो वन होगा, लेकिन वो एक किस में से होगा, आगे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से किसी एक की बात हो रही है, यानी वन ऑफ द डिजर्विंग डिसाइपल्स, यानी एक योग्य शिष्य, जितने भी शिष्य थे तो उनमें से योग्य शिष्य की बात हो रही है, तो उसने अपने एक योग्य शिष्य से उसकी शादी करने की सोची। So one day he called all his disciples and said, Sons, my daughter's marriage is settled. So इसलिए एक दिन he called, उसने बुलाया, all his disciples यानी अपने सभी शिष्यों को, and said और कहा, Sons, बेटो, my daughter's marriage, मेरी बेटी की शादी, अपोस्ट्रोफी ऐसे का की के का सेंस निकलेगा, मेरी बेटी की शादी इज सेटल्ड यानी तय हो गई है, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, बट लेकिन आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पर जो हैव है इसका यूज बेस फॉर्म के रूप में किया गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा हैड, हैज, हैव, हैड, इनका यूज पोजीशन, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब तीनों तरह से किया जाता है। यहाँ पर हैड पोजीशन के फॉर्म में है, बट यहाँ जो हैव है वो मेन वर्ब के रूप में है, तो इसका मतलब भी पास होना ही है, यानी आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, एनी गोल्ड ऑर्नामेंट, यानी कोई सोने का आभूषण, जिसको गहना कहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी सोने का गहना नहीं है। फॉर हर, उसके लिए, यानी मेरे पास उसके लिए कोई भी सोने का गहना नहीं है। यू मस्ट गेट सम गोल्ड बाई स्टीलिंग, यानी यू, आपको मस्ट गेट लाना होगा, सम गोल्ड, थोड़ा सोना, बाय स्टीलिंग यानी चोरी करके, तो बाय स्टीलिंग यहाँ पर ये काम आपको उन शिष्यों को बताया जा रहा है, कैसे लाना है, चुराकर या चोरी करके, यानी आपको चोरी करके कुछ सोना लाना होगा। मस्ट एक मॉडल है जिसका यूज नेसेसिटी के लिए किया जाता है, यानी जरूरी कामों के लिए, तो मस्ट गेट लाना ही होगा, क्या, कुछ सोना, कैसे, बाय स्टीलिंग, चोरी करके। इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू मी, इट विल बी, ये होगी, विल बी मीन्स होगा, होगी, ऑफ अ ग्रेट हेल्प यानी बड़ी मदद, टू मी, मेरे लिए, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी, बट द कंडीशन इज दैट द ऑर्नामेंट्स यू स्टील शुड रिमेन अ सीक्रेट, बट लेकिन द कंडीशन, शर्त, इज दैट ये है कि द ऑर्नामेंट्स, गहने या आभूषण, यू स्टील, जो तुम चुराओ, शुड रिमेन, रहना चाहिए, अ सीक्रेट, एक रहस्य, लेकिन शर्त यह है कि जो गहने तुम चुराओ वो रहस्य रहना चाहिए, यानी किसी को पता ना लगे। यहां पर जो सीक्रेट है वो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नो वन शुड गेट टू नो अबाउट द थेफ्ट, नो वन, किसी को नहीं, शुड गेट टू नो यानी पता चले, गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना, और शुड एक मॉडल है जिसका यूज चाहिए के सेंस में और किसी भी एडवाइस के रूप में भी किया जाता है। नो वन शुड गेट टू नो यानी किसी को पता ना चले, अबाउट, बारे में, द थेफ्ट, चोरी के, लेकिन किसी को चोरी के बारे में पता नहीं चले या पता नहीं चलना चाहिए। द डिसाइपल्स डिपार्टेड, शिष्य चल दिए, डिपार्टेड यानी रवाना हो गए। आफ्टर अ फ्यू डेज दे रिटर्न विद द स्टोलन ऑर्नामेंट्स, तो आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, दे रिटर्न, वे वापस लौटे, दे रिटर्न, वे वापस लौटे, विद यानी लेकर या साथ में, द स्टोलन ऑर्नामेंट्स, चोरी किए गए गहने, ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपका नाउन है। जो वर्ड नाउन की विशेषता बताएंगे उनके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे वो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। तो शिष्य रवाना हो गए और कुछ दिनों के बाद वे चोरी किया गया यानी सोना चुराकर वापस लौटे, जो उन्होंने सोना चोरी किया था उसके साथ या उसको लेकर वापस लौटे। द सेज नाउ हैड अ हीप ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, द सेज नाउ यानी अब साधु हैड रखता था अ हीप ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी सोने के गहनों का एक ढेर यानी बहुत सारा सोना, लेकिन अब उस साधु के पास सोने के गहनों का ढेर था।
बट ओनली वन ऑफ द डिसाइपल्स फेल्ड टू ब्रिंग एनी ऑर्नामेंट, लेकिन ओनली वन ऑफ द डिसाइपल्स यानी जो भी शिष्य थे उनमें से सिर्फ एक शिष्य फेल्ड टू ब्रिंग यानी नहीं ला पाया, यानी लाने में नाकाम रहा, एनी ऑर्नामेंट कोई भी गहना, लेकिन उन शिष्यों में से एक शिष्य कोई भी गहना लाने में नाकाम रहा या नहीं ला सका। द सेज अटर्ड, व्हाट इज द मैटर, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग एनी ऑर्नामेंट। तो साधु ने कहा, क्या कहा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाई क्यों, डिडंट यू तुम नहीं, ब्रिंग लाए, एनी ऑर्नामेंट कोई गहना तुम क्यों नहीं लाए। सर यू हैड पुट अ कंडीशन that no one must know about the theft. सर यू आपने हेड पुट रखी थी, अब यहां पर जो हेड है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद एक एक्शन वर्ब आई है, और जब भी हैज हैव हेड के बाद एक्शन वर्ब आती है तो जो हैज हैव हेड जो भी होगा वो एक हेल्पिंग वर्ब होगा। यू हैड पुट आपने रखी थी, अ कंडीशन एक शर्त, दैट की नो वन मस्ट नो यानी किसी को पता ना चले, यानी नो वन मस्ट नो यानी किसी को जानना नहीं चाहिए या किसी को पता ना चले। मस्ट नेसेसिटी के लिए मैंने अभी आपको बताया है। अबाउट द थेफ्ट चोरी के बारे में, सर आपने एक शर्त रखी थी कि चोरी के बारे में किसी को पता नहीं चले। हाउ वॉज दैट पॉसिबल, हाउ कैसे वॉज था, दैट पॉसिबल यानी ये संभव कैसे था। I may deceive the world, but I can't keep it a secret from myself. The disciple explained. I may deceive, मैं धोखा दे सकता हूँ, द वर्ल्ड पूरी दुनिया को, बट लेकिन आई कांट कीप मैं नहीं रख सकता हूँ, इट इसको, आ सीक्रेट यानी एक रहस्य, फ्रॉम माई सेल्फ यानी स्वयं से, मैं इसको एक रहस्य या छिपा कर नहीं रख सकता हूँ। मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूँ लेकिन मैं इस बात को स्वयं से छुपा कर नहीं रख सकता हूँ। द डिसाइपल यानी उस शिष्य ने एक्सप्लेन्ड बताया। द सेज स्माइल्ड एंड सेड यू आर करेक्ट माई डियर सन। द सेज साधु स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, यू आर करेक्ट तुम सही हो, माई डियर सन मेरे प्रिय बेटे। इनफैक्ट आई वॉज लुकिंग फॉर अ वर्दी ग्रूम फॉर माई डॉटर। इनफैक्ट वास्तव में आई वॉज मैं था, और लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है तलाश करना, और वर्ज के बाद आईएनजी फॉर्म में तो पढ़ेंगे मैं तलाश कर रहा था। अ वर्दी ग्रूम एक योग दूल्हा, फॉर माई डॉटर अपनी बेटी के लिए मैं एक योग दूल्हा तलाश कर रहा था। यू आर द वन विद अ गोल्डन कैरेक्टर, यू तुम आर हो, द वन वही, विद अ गोल्डन कैरेक्टर यानी एक सुनहरे चरित्र वाले, यानी तुम वही सुनहरे चरित्र वाले हो जिसको मैं तलाश कर रहा था। यू आर द ओनली वन हु हैज पास्ड दिस एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ, यू आर द ओनली वन यानी तुम वो एकमात्र इंसान हो, ओनली वन यानी एकमात्र इंसान हो जिसने, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए यूज किया है, यू के लिए। हैज पास्ड, हैज फिर से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर क्योंकि आगे एक्शन वर्ब है। हैज पास्ड पास कर लिया है दिस एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ यानी जीवन की इस परीक्षा को। तुम एकमात्र वो इंसान हो जिसने जीवन की इस परीक्षा को पास कर लिया है। द सेज रिटर्न ऑल द गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू हिज डिसाइपल्स एंड आस्क्ड देम टू रिटर्न देम टू देयर राइटफुल ओनर्स। द सेज साधु ने रिटर्न वापस लौटा दिए ऑल द गोल्ड ऑर्नामेंट्स सभी सोने के गहने टू हिज डिसाइपल्स अपने सभी शिष्यों को, एंड आस्क्ड देम और उनसे कहा, टू रिटर्न वापस लौटाने के लिए, देम उनको, टू देयर राइटफुल ओनर्स यानी उनके सही मालिक के पास। साधु ने जो सारा सोने के गहने थे उन सभी को अपने शिष्यों को वापस लौटा दिया और उनसे उस सोने को उनके सही मालिक के पास लौटाने के लिए भी कहा। एंड देन और तब ही गॉट हर डॉटर मैरिड टू दैट ट्रू ऑनेस्ट एंड वर्दी डिसाइपल। एंड देन और तब ही गॉट मैरिड, ये आपका एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों सेंटेंस में होते हैं तो ऐसी जगह पर हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बीच में ऑब्जेक्ट लिखा होता है, तो गेट
मैरिड, और यहाँ सेकंड फॉर्म है तो गॉट मैरिड यानी शादी करवा दी। शादी करवाई किसने है? साधु ने। शादी हुई किसकी है? उस शिष्य की और उसकी बेटी की। तो उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी टू दैट ट्रू, उस सच्चे, ऑनेस्ट, ईमानदार एंड वर्दी डिसाइपल और योग शिष्य से उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी। बात करते हैं गेस्ट, यानी इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है। एन एविल डीड कैन नॉट बी केप्ट एज अ सीक्रेट, यानी एन एविल डीड, एक बुरे काम को कैन नॉट बी केप्ट, नहीं रखा जा सकता है, एज अ सीक्रेट, एक रहस्य बनाकर। एक बुरा काम कभी भी एक रहस्य बनकर नहीं रह सकता है या नहीं रखा जा सकता है। कैन नॉट बी केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इफ अ पर्सन इज गिल्टी ही वुड ऑलवेज नो दैट ही हैज डन समथिंग रॉन्ग। इफ अ पर्सन, अगर एक इंसान इज गिल्टी, अपराधी होता है, ही वुड ऑलवेज, वो हमेशा, नो जानता है या वो हमेशा ये जानेगा दैट कि ही हैज डन, उसने किया है, समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत। यानी अगर कोई भी इंसान अपराधी है तो वो हमेशा इस बात को जानेगा कि उसने कुछ गलत काम किया है। तो गाइज, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।